कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में दूसरा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद में आज सत्याग्रह पर विचार, सत्याग्रह पर गांधी जी के क्या विचार थे इस बारे में जानेंगे। देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1861 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। गांधी जी ने इंग्लैंड में वकालत पास की थी। भारत लौटने पर उन्होंने वकालत शुरू की। बाद में वे सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए और 20 वर्षों तक वहां रहे। वहां उन्होंने काले गोरे का भेद देखा। गांधी जी को स्वयं वहां अपमानित होना पड़ा था। इसीलिए उन्होंने अफ्रीका में रंग भेद की नीति के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया। किसके विरुद्ध चलाया था? रंग भेद की नीति के विरुद्ध। सत्याग्रह द्वारा उन्होंने नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। गांधी जी जनवरी सन 1915 में भारत वापस लौटे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की ताकत पर आग्रह और सत्य की खोज पर अधिक बल दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर मजबूर करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। भारत आने के बाद सन 1916 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। वह उत्पीड़क बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया तथा सन 1917 में किसानों की सहायता के लिए उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया। वहां के किसान चाहते थे कि उनकी फसल खराब हो जाने व प्लेग की महामारी के कारण उन्हें लगान वसूली में ढील दी जाए। गांधी जी सन 1918 में सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच अहमदाबाद जा पहुंचे। देखिए, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। महात्मा गांधी ने कहा भी था, देखिए क्या कहा था। कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही प्रयोग कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है। इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है।
आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्रेम की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया है। ये थे महात्मा गांधी के विचार। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे जो आज पढ़ाया गया है उसको अपनी भाषा में लिखकर ग्रुप पर डालें।